अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे इस चुटकी पीओएस को किसी और सिस्टम के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और सॉफ्टवेयर है, या आपके पास ईआरपी है, या आपके पास वेबसाइट है, या आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ सेल और है। तो चुटकी के अंदर जब सेल परचेज रिटर्न वगैरह बने तो आप वो डाटा कैसे उस सिस्टम के ऊपर भेज सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हमने वेब हुक्स बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग्स सेटिंग्स के अंदर जाके ये वेब हुक्स है। ये हमारे पास डिफरेंट वेब हुक्स आ रही हैं जो कि सेल से रिलेटेड हैं, सेल्स रिटर्न से, परचेज रिटर्न से। तो यहाँ के ऊपर आप अपना यूआरएल डालेंगे वेब हुक का जो उसको लिसन कर रही होगी। जैसे मेरे पास ये एक यूआरएल है, मैंने अभी इसको रखा हुआ है, कॉपी किया हुआ था, और मैंने अपना ये मेरा एक और अपना सिस्टम है जो ऑनलाइन है, तो मैं उनके साथ इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या है कि जब भी कोई सेल बनेगी, कोई परचेज बनेगी, कोई रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न होगी, कुछ भी एक्टिविटी होगी, तो यहाँ से ये सिस्टम डाटा भेजेगा। जो मेरा ये लिंक दिया हुआ है, तो मैं वहाँ के ऊपर इस डाटा को रीड करूंगा, और जहाँ के ऊपर कहीं किसी और सिस्टम को भेजना तो मैं उसको भेज सकता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट किया तो ये मेरे पास आ गया एचटीटीपी फाइल के, या इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। इसी तरह मैं यहाँ के ऊपर अपडेट के, जब कभी सेल अपडेट हो तो कहाँ पे डाटा जाना चाहिए, मैं इसको भी टेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपना रिफ्रेश करता हूँ, ये पूरी मेरे अपने उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, मैंने ये चीजें डाली तो ये सेव हो गई। इसी तरह रिटर्न्स के अंदर डाल देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि सब के अंदर इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। इसके अलावा सेल्स, तो ये वेब हुक्स हैं। जो भी आपका पार्टनर होगा जो और सॉफ्टवेयर बनाया होगा, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी इंटीग्रेशन या वेब हुक्स होते क्या है, कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो लेकिन इस सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी है, फीचर है कि आप अपने किसी भी और सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करके इसका डाटा वहां पे ले सकते हैं, और अपनी मर्जी की और रिपोर्ट्स और डाटा विजिबिलिटी डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू।